दोस्तों है फ्रेंड, हमारे चैनल में आप लोग का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? भगवान आप लोग को खुशी रखे दोस्तों, अच्छा रखे अपने परिवार में। देखिए दोस्तों, हम लोग अब जाग गए हैं। रोटी बन गया है, सब्जी बन रहा है दोस्तों, चावल बनाने जा रही है सुटकुम में। आओ जब फ्रेंड हमारे जब पिताजी की मौत हो गई दोस्तों, तो वो हमारे गांव के एक जाने से 2 किलोमीटर दूर रहते थे। तो माता जी हमारे बोले दोस्तों कि जाओ उनके घर पे उनको बुला लाओ। दोस्तों वही हमारे एक नज़दीक के थे फ्रेंड, और फिर मैं गया दोस्तों। अब 2 किलोमीटर दूर जाना था, तो जाते जाते आधे घंटा लग गया फ्रेंड। तो मैं जब उनके घर पे गया तो उनकी जो वो दादी लगेंगे, दादी पूछी कि तुम सुबह सुबह यहाँ कैसे आ गए? मैं बोला कि ऐसे ऐसी बात है दोस्त दादी, हमारे पिताजी मर गए हैं। माँ बोली कि जाओ बुला लाओ। तो वो भी दोस्तों हम लोग को लेके जल्दी से आई। तब तक अभी इधर रोना धोना हो रहा था दोस्तों, और रो हेलो दोस्त, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? फ्रेंड, आप लोग हमारे चैनल पे आप सभी का स्वागत है दिल से। और जो है कि देखिए अभी हम काम कर रहे हैं। बोलिए। आगे तो मतलब 2 मिनट के लिए दोस्तों उसके बाद तो जानते हो कि तकलीफ की तरह रहता है, सब रोने धोने में लगे रहते हैं। फिर धीमे धीमे सब पब्लिक जुटी दोस्तों, और हमारी भाभी भी निकली। वो तो 7 बजे तक सो के उठती है। जब हमारे माता जी रोती थी तो उनको उतना मालूम नहीं हो रहा था कि क्या हुआ है, अंदर सोई थी दोस्तों। तो थोड़ा देर के बाद वो आई। अब कब आई कब नहीं मैं तो नहीं देखा। मैं तो उनके घर पे, दादी के घर पे गया था बुलाने। तो मैं उधर से आया तो देखा लोग थे फ्रेंड। हाँ तो दोस्तों जानते हैं, जब ये गए दादी घर पे लेने तो 2 किलोमीटर जैसा दूर था, उनको लेके आए। तो आने के बाद जब आए घर पे देखे तो भाभी भी निकल के बाहर बैठ के अपना गा रही थी, रो रही थी। वो भी दिखावा कर रही थी। और इसके बाद जो है कि उनका हस्बैंड भी आए निकल के। तो जैसे न तैसे करके सब लोग मिल के, मेरे गाँव का उधर 2-3 लोगों की नौकरी थी, सबकी सरकारी नौकरी थी। मेरे ससुर को भी सरकारी नौकरी थी। झारखंड में आप लोग समझ सकते हैं कि कौन सी नौकरी थी, कोई लाहरी की काम होता है। तो जैसे कि जैसे न तैसे करके सब लोग उनको जलाए वलाए, उनकी मट्टी को संस्कार किए उनका। फिर इसके बाद सास मेरी 1 आध महीना रही जैसे न तैसे करके। नहीं कल महीना नहीं रही, फिर हम लोग गाँव आए तेरही बेरही करने के लिए। हाँ तो फ्रेंड, वहाँ से ले लोग गांव आए तो काम क्रिया करने के लिए, काम क्रिया के गांव किए। फिर गांव पे आई तो वो भी आई साथ में। फिर काम क्रिया हो गई तो चली गई इन लोगों को छोड़ के। और ये लोग यहाँ रहें, अपना कैसे ना कैसे करके गुजारा करने लगे। आप लोग समझ सकते हैं कि और बेटा बहू वाले जब नौकरी वाले नहीं दे रहे हैं तो घर वाले कैसे देंगे? घर वाले बोलते थे जिसको दियो जिसको उसे दिए मांगो। उसी से मांगो। अब इन लोगों की गलती यही थी कि लोग सबका नाम नहीं डाले थे। बस इतने। नौकरी में सबका नाम थोड़ी पड़ता है। पढ़ना तो चाहिए सबका। ये लोग जो बोलते हैं ना, ये तीनों चारों भाई हैं, तो मुझे भी बहुत बुरा लगता है फ्रेंड। अभी इन लोगों को भी आगे चल के आप लोगों को कहानी मिलेगी, ये लोग भी कैसे हैं। सच बताती हूँ, पढ़ना तो नाम सबका चाहिए। अगर जितने माँ बाप को औलाद हैं सबका डालना चाहिए। मान लो इनकी माँ बाप गलती कर दिए तो ये लोग भी गलती करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये लोग नहीं करते, ये लोग भी गलती करते हैं। क्योंकि ये लोग ये लड़ना नहीं चाहते हैं। और एक इनका भाई ये चाटने वाला, वो चाटता है, इसके वजह से नहीं लेना चाहता है। सही बता रही हूँ, मुझे डर नहीं लगती है किसी से। मैं इतना ज़रूर जानती हूँ, हम लोगों को भी माँ बाप हैं, अगर कुछ काम कर रहे हैं तो एक ही जन का नाम डाल के छोड़ दें तो बाकी जने कहाँ गए? पैदा तो वही किए हैं सबको, सबको लेने के लिए हक चाहिए ना। पर ये लोग डरते हैं, नहीं लेना चाहते हैं। पर मैं डरने वाली नहीं हूँ।
मैं इन लोगों जैसे कायर नहीं बन के जीऊँगी, क्योंकि मेरे पास भी 2 बच्चे हैं। मैं लूँगी, आज नहीं तो कल उसको हासिल ज़रूर करूँगी। आप लोग समझ सकते हैं। बस आप लोगों से इतने हैं रिक्वेस्ट कि आप लोग मेरा भरपूर सपोर्ट करिए और इन लोगों जैसा मुझे नहीं बनाइए। फ्रेंड, आप लोग मुझे उम्मीद दीजिए, साहस दीजिए कि हाँ ऐसे ऐसे करने को होगा, आगे कैसे इंसान का होगा। मैं तो जानती हूँ, मैं ये कहानी खोले मेरे ऊपर बहुत रुकावट आएगा। अभी ये है ना सही, अगर कल के ये घर जाएंगे, इनको इनका भाई वो भर देंगे ना, तो ये भी उन्हीं लोग के जैसे हो जाएंगे। आप लोगों को मैं सही बता रही हूँ। अगर ये उन लोगों की बातों में आते हैं ना, तो ये मेरे से शादी भी नहीं करते। हमारा भी लव मैरिज हुआ फ्रेंड, इसकी भी बात हम आप लोगों के आगे शेयर करेंगे कैसे कैसे हुआ। बस ये लोग सोचते नहीं हैं कि मैं लड़ झगड़ के लूँ। और नौकरी है, आज ये कब से कमा रहे हैं, कब से खा रहे हैं। हमारे घर पे देखोगे तो एक सुबीत मड़ई भी नहीं है, और ससुराल में देखोगे तो 2-2 3-3 महल का मकान बना के छोड़ती हैं। घर पे नहीं है। उनकी लड़कियां आती है ना, तो घर पे अपने घर पे नहीं छोड़ते हैं, अपने ससुराल में छोड़ते हैं, अच्छे रूम में नहाने के लिए, अच्छे रूम में रहने के लिए। और हम लोग टाटी बेवड़े के आड़ करके नहाते हैं। हम लोगों की इज्जत नहीं है। उनकी बीवी का उनकी इज्जत है। उनकी बीवी आती है अपने घर पे नहाती नहीं है, दूसरे की छत पे, दूसरे के घर पे जाके लेटरिन बाथरूम खोजती नहाने के लिए। शर्म भी जरा सा नहीं लगती है कि जैसे दूसरे घर पे खोज रहे हैं, जैसे अपने घर पे बना लूँ, अपने खुद नहाऊँ, अपने घर की भी बहू बेटियाँ नहाएं। नहीं, ऐसा नहीं है। और ये लोग घड़ी घड़ी बोलते हैं कि नौकरी में हमारा नाम नहीं है तो हम नहीं लेंगे। क्यों? तुम्हारा माँ उन्हीं की पैदा की हुई थी। और दोस्तों देखिए, आज के बाद आज हमारा ब्लॉग यहीं तक रहेगा। और फ्रेंड, आगे आप लोग हमें कमेंट करके बताइए कि भाभी ऐसा ना ऐसा करिए। और हमें आप लोगों की कमेंट पढ़ते हैं तो हमारे दिल को हौसला बढ़ता है। और ये लोग हमारे दिल को हौसला नहीं बढ़ाते हैं, और न तो कुचल देते हैं, उसको कुचल देते हैं। और ये भी उसी में से इंसान है, कुचलने वाले हैं। क्योंकि जो इंसान अपने हक के लिए नहीं लड़ सकता है, वो इंसान क्या कर सकता है, आप लोग समझ सकते हैं। आज के लिए शायद अभी हम लोगों को भी लड़ाई भी हो सकती है बात को लेकर। आज के लिए इतना हमारे ब्लॉग में रहेगा। आगे आप लोग बने रहिए फ्रेंड। आगे हम अपनी और बात तो हम कल बताएंगे कि हमारी सास के घर पे आने के बाद क्या दशा हुई थी। बाकी दोस्तों, बाय बाय।